सांसों पर ध्यान रखेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने मन में ऐसा विचार करेंगे, हमारे शरीर में जितनी व्याधियां हैं सभी नष्ट हो रहे हैं। हम अपने रोगों से मुक्त हो रहे हैं। हमारे अंदर प्राण वायु बढ़ रही है। प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति बढ़ रहा है। हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। हम अपने श्वासों को देखते हुए यह संकल्प लेंगे, हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमारा सारा जीवन श्वासों पे टिका है। अभी हम लंबी गहरी सांस ले रहे थे और लंबी गहरी सांस छोड़ रहे थे, 2.5 सेकंड में ले रहे थे, 2.5 सेकंड में छोड़ रहे थे। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। चलेंगे अनुलोम, दाहिना हाथ दाहिनी नाक पे रखेंगे। जिनको अगर प्राणायाम का पूरा लाभ लेना है तो अपना वीडियो खोल के रखेंगे। दाहिना हाथ दाहिनी अंगूठे दाहिनी नाक पे रखेंगे। लंबी गहरी सांस 2.5 सेकंड में लेना। बाएं नाक से शुरू करेंगे और जब बंद भी करेंगे तो बाएं नाक से। बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे। दाएं से छोड़ दिए, फिर दाएं से लेंगे। बाएं से धीरे धीरे आराम आराम से छोड़ दिए, फिर बाएं से लेंगे। और अपने मन में यह संकल्प करेंगे, हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे।
हमारा ध्यान अपनी सांसों पे रहेगा और मन में यह संकल्प चलते रहेगा, हम अपने व्याधियों से मुक्त हो रहे हैं। प्राणायाम ही ऐसी शक्ति है जो अपने व्याधियों से मुक्त कर सकता है। लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी छोड़ना, 2.5 सेकेंड में लेना, 2.5 सेकेंड में छोड़ना। अपना ध्यान अनाहत चक्र पे लगाएंगे और मन में यह संकल्प लेंगे, हमारी सारी व्याधियां नष्ट हो रही है। केवल 1 मिनट और है मास्टर। अगर हम प्राणायाम नियमित अच्छे तरीके से किए होंगे तो हम यहाँ से ध्यान में जा सकते हैं। हम्म, अभय जी, 10 मिनट हो अपने चुके हैं। इट्स ओके। अपने हाथों को रख करेंगे और उंगली कैसे लगाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि हमारी सारी व्याधियां दूर हो गई, ऐसा संकल्प लेंगे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। जी। थैंक यू अभय जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा मीनू गोयनका जी जो आपके समक्ष उपस्थित हैं आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सब मिलके मीनू जी का वेलकम करते हैं। मीनू मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू मीनू जी। थैंक यू महाअवतार फाउंडेशन और सुमित्रा मैम को, और जितने यहाँ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ध्यान की यात्रा करेंगे पहले, जी और मैम। उसके लिए और आप सब उसके लिए सुखासन में बैठ जाएं। आनापानसति ध्यान हम सभी यहाँ पर जानते हैं। सुखासन में बैठकर अपने हाथ पांव की उंगलियों को क्रॉस कर लेंगे और एक चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे, आंखों को बंद कर। म्यूजिक आप शेयर करेंगी ना मैम? हाँ, मैं कर दूंगी। इट्स ओके। मास्टर्स, आप लोग सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं और खुद को कहें हम गहरे ध्यान में जाने के लिए तैयार हैं। अपना ध्यान पूरे अपने सांसों पे लगा के रखेंगे मास्टर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी सांसों पे पूरा ध्यान। आती और जाती सांसों को देखते रहेंगे जैसी भी हो, सरल और सहज सांसें। सुंदर प्राणायाम के बाद और गहरा ध्यान। हमारा ध्यान बहुत जल्दी गहरा लगता है, हमारा मन शांत हो जाए। अपने मन को शांत करते चलें।
नाक से सांस को अंदर अंदर बाद भटकने ना पाए, बाहर ना कर पाए आप मन। आज हम दिन का ध्यान देंगे। और शांत मन करें, शांत खाली कर दें अपना सब अंतर कुछ भी अपने ये शुभ ये तनाव बहुत गहरी एक गोल्डन थ्रेड गोल्डन mind like सुंदर डरा रहे हैं बातों को करते हैं अपने आप
I think um, that technique द्वारा ज्ञान प्राप्त और मनी के साथ हम डिजाइन अपने आप में कौन
शरीर नहीं। नाक और मेंटल मन जा चुके हैं, बताती है। आप हम बदल बदल सकते हैं। हाँ
कोई भी आंख। हम सबसे कोई आप हम सब
वापस अपने शरीर वापस नहीं। इधर रख दो, इधर ही है, इधर है। शरीर के प्रति सजग आत्माओं को रखना। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं मास्टर। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और हथेली के अंदर ही धीरे धीरे आंखों को खोलकर चेहरे पे सहलाते हुए 5 4 3 2 1 0 ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सबका मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद सतीश सर को, धन्यवाद लाउड टू उन सबको रोकी। धन्यवाद करेंगे मास्टर। यहाँ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं इस ध्यान की यात्रा में सब साथ रहे। एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर, सभी को धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। तो अब हम सभी आज की जो विजडम है लाओ त्सु, आप लोगों में से काफी लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा लाओ त्सु का। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं तो लिख सकते हैं चैट में, किसी ने नाम सुना है लाओ त्सु का, या किसी के लिए नए भी हो सकते हैं। चैट में लिख सकते हैं आप यस। यस मास्टर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। क्योंकि हम कुछ नया, अगर हम हो सकता है अगर मैंने भी या कुछ नया उनके लिए पढ़ा है तो मैं आपको शेयर करूंगी। जी नमस्कार। आईफोन, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम शायद वो हैं जिन्होंने हीलिंग शुरू की है, तो हीलिंग नहीं वो जब हाँ नहीं, लाउड जू का नाम बहुत पुराना है। तो ये चीन के हुए हैं, चीन के हैं ये। कौन बोल रहे हैं ये? चीन के आपकी बहुत सर आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रही क्लियर, क्या कह रहे हैं? SR कुकड़े, हाँ SR कुकड़े, हाँ SR ये कुकड़े, चीन के हैं। बोलिए। हाँ चीन के हैं ये।
टेढ़े हाँ हो गए, लेट गए थे। ये हाँ है। चीन के हैं। हाँ, तो ठीक कहा आपने। तो अब हम लाओ त्सु के बारे में जानेंगे। तो आज के सेशन में एक फिलोसफर रहे हैं, उनकी बात करेंगे, जिन्होंने दुनिया को जीने का एक नया नजरिया दिया। तो ये नजरिया एकदम शांत और नेचुरल तरीके से हम अपनी जिंदगी को जिए, उन्होंने हमें यही सिखाया है। तो लाओ त्सु, जिनको लाओजू भी कहते हैं और ताओइज्म के फाउंडर भी उनको कहते हैं ना, ताओ, यानी कि कोई डाउज्म भी कहते हैं, ताओइज्म भी, वो एक ही बात है, उसमें टी और डी का फर्क है। तो ताओइज्म उसके फाउंडर है, वो कहे जाते हैं। तो जैसे आज हम गीता पढ़ते हैं मास्टर्स, ऐसे ये इन लोगों के लिए भी ये ताओइज्म है, जो उनको इसमें इनको विजडम मिला। तो एशिया का एक महान ग्रंथ, जिसको कि बाइबल की बात, जैसे बाइबल वो लोग अपने अपने धर्म में सभी पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं क्रिश्चियंस में, है ना। तो ताओ ते चिंग, जिसने कि ये ग्रंथ लिखा, जो उन्होंने उसमें अपनी विजडम दी, वो ताओ ते चिंग के नाम से है और बहुत क्लासिक लिटरेचर है। तो जीवन में हम इनसे पढ़कर अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, कैसे वो बताते हैं हमें। जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती हैं, इसी तरह से इसमें भी ये बताते हैं। तो लाओ त्सु की फिलॉसफी एक ऐसी किताब है, जो उन्होंने किताब जो लिखी, बहुत छोटी सी किताब है और उसमें 81 वर्सेस हैं। जैसे अपने यहाँ श्लोक होते हैं, ऐसे इनके वर्सेस हैं, 81 वर्सेस हैं। तो दुनिया भर में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी है, समझा भी है। कई स्कॉलर्स, थिंकर, फिलोसफर्स ने अपने अपने जीवन में इसको समझने की भी कोशिश की, कि बहुत गहरी किताब है। यानी आप जितना इसको ज्यादा हम पढ़ेंगे, उसमें से हर बार कुछ हमें नया मिलता है। जैसे गीता को पढ़ते रहते हैं कि नहीं हम लोग, ऐसा तो है नहीं एक बार पढ़ ली कि चलो ये किताब पढ़ ली फिर नहीं पढ़ेंगे। गीता को हम बार बार पढ़ते हैं, उपनिषद का ज्ञान, गीता का ज्ञान हमारे भारत में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही ये भी इनका ग्रंथ है, तो इसको बार बार पढ़ते हैं, फिर कुछ हम अपने जीवन में कुछ हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो यही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अपने जीवन में इसको सीखने के लिए वहां के लोग पढ़ते हैं। उनकी टीचिंग्स जो है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, तो इसको हमें उन्होंने अपनी दुनिया, उन दुनिया को, हम लोगों को इतना कुछ उन्होंने दिया है। तो ये टीचिंग आज मैं शेयर करूंगी। तो लाओ त्सु एक एंशियंट चाइनीज फिलोसफर थे, जो कि ट्रेडिशनल तौर पर, मतलब 6th सेंचुरी बीसी में आए थे, और उस समय माने जाते हैं, वहां तब के हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि लाओ त्सु का जीवन थोड़ा मिस्टीरियस है, माने एक रहस्यमय है, कि लाओ त्सु कैसे थे, कहाँ से आए, और उनकी उम्र के लेकर, उनके सिंबॉलिक माने वो देखने में कैसे थे, थोड़ा सा उनके इस बारे में मैं चर्चा करूंगी। क्योंकि जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, तो उनके क्या क्या था उनका, उस बारे में भी हम जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं वो एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक सिंबॉलिक फिगर थे, माने जैसे देखने में एक, जब वो पैदा हुए थे तो बूढ़े की तरह पैदा हुए थे, यानी 80 साल की जो उम्र होती है। तो अब आप सोचिए, कोई 80 साल का कैसे पैदा हो सकता है, कोई गुफा में पैदा हुए। तो वो एक कहने का मतलब है कि वो जब पैदा हुए थे, उनके अंदर इतना ज्ञान था कि वो उम्र, उस उम्र, मतलब पैदा होते ही उनके अंदर इतना ज्यादा ज्ञान था। तो दुनिया को उन्होंने क्या सिखाया हम सबको, कि एक ऐसी फिलॉसफी उन्होंने बताई हमें, जो दुनिया को नेचुरल फ्लो के साथ चलने की बात करती है। यानी आज अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मना करने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो। हम अपनी तरफ से बहुत सारी रुकावटें भी सोच सोच के द्वारा विचार करते हैं, ऐसा कि अरे ऐसा मत करो, हम अपना लॉजिक दिमाग लगाने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि आप, जो कुछ भी आपके जीवन में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है, तो आप शांत हो जाओ, जो आ रहा है उसको आने दो, है ना। नेचुरली उसको एक कारण होगा, नेचुरली उसको फ्री फ्लो में आ जाओ और शांत होकर बैठ जाओ। तो जब वो प्रॉब्लम आपके सामने से चली जाएगी, तब आप समझ पाओगे। नहीं तो क्या करते हैं, हम दिक्कतें पैदा करने लगते हैं, हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। अगर कोई चीज आ रही है तो आप उसको गुजर जाने दो। तो इन्होंने यही दिया है अपना, कि बिल्कुल नेचुरल फ्लो के साथ चलने की इन्होंने बात की है। वो कहते हैं जिंदगी के नेचुरल फ्लो, यानी जो चल रहा है, यानी प्रकृति जैसी चल रही है। आज हवा चल रही है, हवा को कोई रोक नहीं सकता, पानी बह रहा है ना, मौसम बदल रहे हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि जैसा जीवन में अगर कुछ आ रहा है, आप अपनी तरफ से उसको परिवर्तित मत करो, एकदम उसी नेचुरल फ्लो में
चलते चलो, उसके साथ चलना ही हमारा काम है। यानी इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा टेक्स्ट है ताओ ते चिंग, यानी उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो उनकी किताब थी उसका नाम है ताओ ते चिंग। ताओ माने द वे, यानी रास्ता। उन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता बताया, और एक किताब जो जिन्होंने लिखी उसमें उन्होंने सारा अपना विजडम दिया। तो एक छोटी सी किताब है और इसमें बहुत गहराई के साथ उन्होंने बातें की हैं। आज तक लोग इसको समझने की, मतलब जितनी बार पढ़ते हैं उसको कुछ नया ही हमें मिलता है। आप ऐसे सोचिए कि गीता कितने लोगों ने लिखी, कितने तरह के लोगों ने गीता लिखी है, और हर कोई अपने अपने विचार से उसको लिखता है ना। तो ऐसे ये भी है, जितना हम ज्यादा किताब उसको पढ़ते हैं उसमें से कुछ नया विजडम मिलता है हमें, यही वो यहाँ समझा रहे हैं। तो ताओ ते चिंग लाओ त्सु की सबसे प्रमुख रचना है, और एक ही किताब लिखी उन्होंने, ऐसा नहीं है उन्होंने बहुत कुछ लिखा हो, सिर्फ एक ही है, उसमें 81 वर्सेज हैं। सबसे प्रमुख रचना है जिसे वर्ल्ड लिटरेचर में टाइमलेस क्लासिक माना जाता है, यानी बहुत ही अच्छी किताब है, यानी बाइबल के बाद इसको मत ना मानते, इतना ज्यादा एशिया में इसका नाम है। और ये हमारी जिंदगी, मैंने प्रकृति और समाज को एक नए तरीके से समझाती है। यानी अगर हम इस किताब को जब पढ़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें समझेंगे कि ये क्या कहना चाहती है ना। जिंदगी को बदलने का क्या मतलब है, समाज को बदलने का क्या मतलब है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ज्ञान ले लिया कि हमें ऐसा करना है, नहीं, इतने परिवर्तन आपको अपने जीवन में मिलेंगे कि आप इसको समझ सकेंगे। बल्कि एक स्पिरिचुअल पाथ है, यानी गाइड नहीं है। हमें इसको बहुत तरह से, हम अलग अलग तरह से इसे सीखेंगे कि आप अपने जीवन में कैसे शांति लाएं, किस तरह से आपके जीवन में बैलेंस आ सकता है। अब हम जब सज्जन सांगत्य करते हैं तो हम ध्यान करते हैं, पूछते भी हैं कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, हमारे ऐसा चल रहा है। तो जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं, हम अनुभव पढ़ते हैं, ये टीचिंग भी हमें बहुत सारे नए नए तरीके से हमें गाइड करती है। अब ये बुक जो आज के समय के लिए बहुत उपयुक्त है, ऐसा नहीं है कि इतने साल पहले लाओ त्सु ने लिखी थी, आज 6 BC में, तो आज भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो लाओ त्सु ने जो बातें कही है वो हमारे आज के समय में सही बैठती हैं। और उनकी जीवनी के बारे में, हिस्ट्री में यही है कि वो बहुत जो स्कॉलर्स थे वो, उनको लगता है कि ये हिस्टोरिकल फिगर थे, यानी कि सिर्फ एक आए थे, इन्होंने अपना ज्ञान दिया और फिर वो चले गए। तो उनके जीवन में बहुत सारी चीजें क्लियर भी नहीं है। कहते हैं कि लाओ त्सु एक जो झाऊ डायनेस्टी के समय से वो थे यहाँ पर, और एक चीन के पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट, वहां पर इतनी, चीन में इतनी इस तरह की चल रही थी, वहां पर पॉलिटिकल थोड़ा सा झमेला वगैरह उस समय बहुत ज्यादा था। तो वो वहां पे जब उस सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम थी, यानी अनरेस्ट सा था, मैंने वहां पे बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये जो डायनेस्टी में जब वहां पे थे तो इन्होंने क्या किया, पीस और ऑर्डर लाने के लिए चाहते थे कुछ करें, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वहां से फिर वो निकल जाते हैं। तो वो उन्होंने जब वहां से जब निकलने लगते हैं तो उनको बोला गया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं, जहां जब वो कहते हैं ना, जब उस बॉर्डर से जब निकलने लगे उनके, तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा ठीक है, आपने इतना आपके अंदर ज्ञान है, तो आप हमें बताइए कि आप अपना कुछ तो हमें ज्ञान देके जाइए। तो उन्होंने फिर ताओ ते चिंग किताब लिखी, और यही उनका इसमें फिर बुक जो उन्होंने लिखी, यही ताओ ते चिंग के नाम से जानी जाती है। तो एक कहानी के अनुसार लाओ त्सु का 80 साल के वृद्ध के रूप में हुआ था, और वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास इतनी विजडम थी, ऐसा माना जाता है। और वो वहां के लाइब्रेरियन थे, यानी लाइब्रेरी में काम करते थे, और अपने विचारों से उन्होंने वहां पर अपना, इतना उनका ज्ञान था, तो वो विचार थे, उन्होंने वहां पर उसको लगे। तो गेट कीपर को जब उन्होंने रोका, तो आपको ये बताई दिया मैंने, गेट कीपर ने जब रोका तो उन्होंने ये सब उसको दे दिया। तो ये बहुत ही हमें ये सिखाती है कि अपने किस तरह से हमें लाइफ में, अपने जीवन में सीखना चाहिए। और ताऊ की एक कंसेप्ट और भी है कि थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते चले, फिर और अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि कई बहुत गहरी चीज है ये। तो ताओ का एक और भी है इसमें, वो वे, यानी कि किसी इसकी खास बात यह है कि हम हर व्यक्ति के हिसाब से हम कुछ इसमें से नया सीखते हैं। यानी कि ताऊ कहते हैं कि आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चलो, अपने जीवन को, कंसेप्ट इनके हैं कैसे कि आप ज्यादा उसमें उलझो मत। इस बुक में सबसे ज्यादा यही है, ताऊ का मतलब है कि जो हम कहते हैं ना कि जो कुछ जिसको हम कह नहीं सकते,
बयान नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं कह सकते, वही ताओ है, यानी जो हमें दिखाई नहीं देता है। हर चीज फ्री फ्लो में चल रही है। ताओ एक इनविजिबल, यानी हम कहते हैं ना भगवान है क्या, आपको कहीं देखा है आपने, मूर्तियों में हमने देखा है, तो वो शक्ति है। तो वही वो कह रहे हैं, एक इनविजिबल यानी कि हमें जो नहीं दिखाई देती है वो शक्ति एक फोर्स है, इंटेंजिबल, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप उसको कुछ अपने हिसाब से चला सकते हो? नहीं, हम सब उसके कंट्रोल में हैं। ताओ लाओ त्सु कहते हैं, जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम इस ताओ के फ्लो में एक साथ जब इसके साथ चलने लगते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट चलते हैं। तो ये यही इनका मेन बताने का है, हमें ताओ के साथ चलना है, ना कि ताओ को अपने के अगेंस्ट जाना है। और अगर आप ताओ के साथ हार्मोनाइज करके चलते हैं तो आपकी जिंदगी में जो भी कोई भी रेजिस्टेंस आता है वो कम होने लगता है। ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, ध्यान में आने के बाद बहुत सारी चीजें हम लोग कह देते हैं कि चलो ठीक है। गीता में भी हमें ये बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। तो क्यों? क्योंकि हम उससे फिर रेजिस्ट नहीं करते, हम उसको रोकते नहीं है। ठीक है, हमारी लाइफ में जो हो रहा है हम शांत होके बैठ जाएं। तो यही वो बता रहे हैं कि और आप फिर शांति का अनुभव करने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर और गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। उनके कुछ कोटेशंस हैं, मैं यहाँ इनके कोटेशंस को ले लेती हूँ जिससे कि आप उससे टच कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, यानी पूरा संसार हमें फिर खुद ही स्वीकार करने लगता है। यानी अब कई बार आपने देखा होगा कि हम इतने जीवन में परेशान हैं, हम खुद को ही स्वीकार नहीं करते हैं, अरे ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, है ना। तो हम दूसरों के नजरिए से अपने आप को देखना चाहते हैं कि अगर वो मेरी तारीफ करे या वो कहे तुमने काम अच्छा किया है, तो क्या होता है, हम दूसरों ने कह दिया हाँ तुमने काम अच्छा किया, हम खुद की कीमत नहीं समझते हैं। तो ये कहते हैं पहले खुद को स्वीकार करो, संपूर्ण संसार तुम्हें स्वीकार कर लेगा। यानी हम क्या हैं, हमने ध्यान में भी क्या देखा कि हम शुद्ध परम चेतना है, सत्य चित्त आनंद हैं, लेकिन हम अपने आप को वो नहीं समझते हैं, और हम अपने आप को सिर्फ शरीर समझते हैं। तो जब तक हम अपने आप को सही नहीं सोचेंगे, हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को जब स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हम तब नहीं, उसको हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हमें फील होती ही रहेंगी। और कहते हैं संपूर्ण पूरा जो संसार, जो ब्रह्मांड है, जो पूरा स्थूल जगत, वो कहाँ से आया है? ये जो पूरा स्थूल जगत का जो क्रिएशन हुई है वो वाइब्रेशन से आई है। यानी कि हम ये बात सभी जानते हैं कि हम सभी एनर्जी भी हैं, और वाइब्रेशन कहाँ से आए हैं? वो शून्य से आए हैं। तो जैसे हम ध्यान में और गहरे चले जाते हैं और गहरे, हमें धीरे धीरे अपना शरीर भी हमें नहीं पता चलता है। तो क्यों? क्योंकि हम सभी एक ही हैं, एनर्जी से बने हुए हैं। तो आपने गीता में भी पढ़ा होगा सांख्य योग, है ना, जो क्वांटम फील्ड होता है, ये भी हमें यही बताती है कि हम जो कॉन्शियसनेस है सभी नॉन बीइंग है। यानी हमारा कोई, हमने अपने आप को एक शरीर समझ लिया कि बस हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम इतना ही समझते हैं। लेकिन नहीं, प्रकृति, और फिर क्या होता है, प्रकृति जब उस कॉन्शियसनेस से, उस चेतना से जब प्रकृति जुड़ जाती है तो नई क्रिएशन बनती है। यानी कि ब्रह्मांड में जब कुछ हलचल हुई, प्रकृति से जुड़े, तो फिर एक नई क्रिएशन हुई, फिर क्रिएशन हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जीवन आने लगा, जीवन बनने लगा। तो इस तरह से वो यही कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ने से ही जब चीजें बनने लगती हैं तो फिर संसार बनता है। यानी पहले पुरुष, फिर प्रकृति, फिर कृति, यानी कोई ऊर्जा है, फिर एक बीज बनता है। अब बीज आप देखते हैं, बीज में पूरी शक्ति होती है। तो बीज में हम जब पानी डालते हैं, उसको धूप मिलती है, उसको हम अपने हिसाब से मट्टी खाद सब देते हैं, तो क्या होता है, वो पेड़ बनता है, उसके अंदर सब कुछ है। वो फिर एक मैनिफेस्ट होने लगता है। यानी हमको लगता है सब कुछ ऐसे ही हो गया क्या, नहीं, ये धीरे 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 प्रकृति इस तरह से इस रूप में आ गई। तो ये कह रहे हैं सृजन जो हुआ है धरती का, ये जो हमारे सब कुछ स्पंदन से हुआ है, हमारे स्पंदन से, वाइब्रेशन से ही सृष्टि बनती है। तो आज हम कोई चीज सोचते हैं, हम विचार करते हैं, फिर वो होने लगता है। वो यही है कि हम वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, है ना। तो जैसे जैसे हम इसको समझ पाते हैं,
हम उसको करने लगते हैं। अब ये कहते हैं कि प्रकृति जल्दबाजी कभी भी नहीं करती है। तो अब कोई भी काम होता है तो हम क्या करते हैं, आज ही कर लो काम, आज ही खत्म हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी कर लो। क्यों, प्रकृति कोई जल्दी करती है क्या? जब बरसात आनी होगी तभी आएगी, जब गर्मी का समय आएगा तो गर्मी, कब अभी इन दिनों इतनी गर्मी है तो हम लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। फिर इतनी जल्दी गर्मी आ गई तो परेशान हो जाते हैं। अब बारिश नहीं आ रही है तो परेशान होते हैं। ठंड ज्यादा हो जाती है तो हम तो, प्रकृति जो कर रही है वो अपना कर रही है, लेकिन हम पहले परेशान हो जाते हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा कर लेती है। धीरे धीरे जो भी काम होना होता है, प्रकृति अपने काम स्वयं ही कर लेती है। और घास को बढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। क्या आपने देखा है कि घास को कोई बढ़, अपने आप ही प्रकृति में पेड़ पौधे हो रहे हैं, हवा चल रही है, घास बढ़ रही है, फूल आ रहे हैं, क्या कभी वो ऑब्जेक्शन करते हैं? तो कितना गहरा है कि प्रकृति कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, फिर भी वो अपने आप ही बढ़ रही है। अपने आप पंछी उड़ने की कोशिश नहीं करते, वो भी उड़ रहे हैं, अपने आप ही सब कुछ होता जा रहा है। यानी क्यों, और हम क्या कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो जब हम अपने आप को ही स्थिर नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे सही डिसीजन ले पाएंगे? हमारे मन में ऐसे विचार चलते हैं, इतनी भागते रहते हैं हम इधर उधर, पैसा भी कमा लो, ये भी जमा कर लो, वो भी जमा कर लो, चीजों में लगे रहते हैं। कह रहे हैं कि अब इन्होंने एक और भी चीज कही है कि हमें यूनिवर्स पे विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होगा हमारे साथ अच्छा होगा, हमको उसके ऊपर इतना फेथ रखना आना चाहिए। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में पानी से, इन्होंने पानी को बहुत एग्जाम्पल किया है, पानी के ऊपर इन्होंने कहा है, क्योंकि जितना सरल हम हो जाएंगे अपने जीवन में, पानी की तरह सरल हो जाए। इन्होंने सबसे ज्यादा बोला है प्रकृति के ऊपर, पानी के ऊपर, कि दुनिया में पानी से ज्यादा कोमल कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चट्टान के कठोर सीने में अपने निशान छोड़ देता है। और आपने देखा है पानी अपना रास्ता बनाना जानता है, किधर भी होगा पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। कितना सरल, कितना सूक्ष्म और इतना सुंदर, और कोई निशान भी वहां पे नहीं होते, फिर भी चट्टान से होकर गुजर जाता है ना। तो दुनिया की सबसे कठिन चीजों पर हमेशा सबसे कोमल चीजों ने विजय प्राप्त की है। यानी अब ये देखिए, अगर किसी ने विजय प्राप्त की है तो जिस तरह से, ऐसे ही हमें भी बन जाना है। अगर हमें कुछ पाना है, कुछ चाहना है, तो इच्छा नहीं रखनी है, स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। चीजों पर हमेशा हमें सब कुछ अपने आप विजय प्राप्त है। इससे मैंने सीखा, कई बार ताकत नहीं लगानी चाहिए, सबसे सही उपाय यही है कि हमें सरल हो जाना है, ताकत नहीं लगानी है। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, देह है, सौम्य और कोमल होती है, मरकर वह निर्जीव और भंगुर कड़ा हो जाता है। यानी जब डेड बॉडी होती है मास्टर, आप सबको पता है शरीर कितना हार्ड हो जाता है, क्योंकि जीवन है तो उसमें नरमता है, सॉफ्टनेस है, कोमलता है। यानी जीवन की निशानी क्या है, कोमल होना। पौधा कितना लचीला होता है ना, और जब वो सूख जाता है, उसमें जीवन नहीं रहता है, तो कितना हार्ड हो जाता है। तो कहते हैं पौधा लचीला मुलायम होता है, मुरझाकर वह सूखा भंगुर हो जाता है। इसलिए जो कड़क है वो मृत्यु का शिष्य है, जो कोमल है वह जीवन का शिष्य है। कितना सुंदर है। कड़क कठोर टूट जाएगा, सौम्य व कठोर हिल जाएगा। यानी अगर आपको अपने जीवन में सुंदरता लानी है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो नरम बनकर रहें, कठोर बनकर नहीं। और शांत हो जाओ, शांति में शाश्वत सत्य का रहस्य जान लो। यानी वो क्या है, वो शाश्वत सत्य हम क्या है, क्या हम वही तो बता रहे हैं कि आप जब तक आप शांत नहीं होगे, आपके अंदर एक अंदर ही अपना ही तूफान चलता रहेगा। आप जीवन में विचारों से ही घिरे रहोगे, अपनी परेशानियों से घिरे रहोगे। फिर आप थोड़ा शांत होके बैठ जाओ। जब आप शांत हो जाओगे, वो जो शाश्वत है, वो जो ताओ है, जिसको उन्होंने ताओ नाम दिया है, वही एक शक्ति, वही फिर आपके अंदर उतरेगी और आपको सही रास्ता दिखाएगी, सही विजडम मिलेगी। वही कहते हैं इंट्यूशन हमें आने लगता है। तो कहते हैं शांत हो जाओ, शांति में शाश्वत सत्य का रहस्य जान पाओगे। तुम्हारे आत्मा के अंदर की धुन पूरा ब्रह्मांड सुन सकता है, और फिर आपके अंदर वो आवाज जो आएगी, इंट्यूशन आएगा आपके अंदर, वो आवाज निकलेगी, पूरा ब्रह्मांड झूम जाएगा। यानी आप उससे जुड़ जाओगे। जिसका मन शांत होता है वही, उसके सामने पूरी सृष्टि समर्पित हो जाती है। तो ये इतना इनका जो विजडम है
ये हमें यही बता रहे हैं कि ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचने से क्या होता है, समस्याएं बनी रहती है। तो सोचना बंद करो, समस्याओं का अंत हो जाएगा। अपने देखने के नजरिए को बदलो। आप अपना जब नजरिया बदलोगे तो दुनिया स्वतः ही बदल जाएगी। जैसे ही आपका कोई विचार आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसी अचानक से ऐसे लगे अरे क्या होगा, कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको साक्षी भाव में देखो कि ये ऐसा क्या आ रहा है, ऐसा क्या है, जो चुपचाप से उसको देखते रहो, बिग पिक्चर, और फिर उसको हंस दो। तो ये कह रहे हैं जैसे ही कोई विचार आए आप हंस दो, गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पानी का बुलबुला है, आया है, चला जाएगा। तो दूसरों को यही वो बता रहे हैं कि दूसरों पे बीजे पानी की जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी को जगाना है, किसी को कुछ बताना है, तो पहले खुद को जगाओ, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, अपने अंदर वो परिवर्तन लाओगे। जब आप खुद के अंदर परिवर्तन लाओगे तभी आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। और वो ये और कहते हैं सभी नदियां सागर की ओर बहती हैं। यानी जितनी भी नदियां हैं सब कहाँ जाके मिलती हैं, समुद्र में। क्योंकि नदियां ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और समुद्र, समुद्र नीचे है, तो ऊपर से पानी नीचे की ओर बह रहा है, क्योंकि वे ऊपर हैं और सागर नीचे है। तो यह विनम्रता की शक्ति है। अगर आप झुक कर रहते हैं, विनम्र होकर रहते हैं, तो आपके अंदर ही आकर सब कुछ समा जाएगा। अगर लोगों का संचालन आप करना चाहते हैं, आप किसी के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको मार्गदर्शन करना है, तो खुद को उनको आगे करना होगा। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, कितने, लेकिन बहुत गहरे पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स में उनके बहुत गहराई है। और एक और भी इनका बहुत सुंदर पॉइंट्स है, जब समझ जाओगे कि सब कुछ बदल जाएगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आप अगर किसी चीज को पकड़ के रखोगे कि ये मैं, मेरा है, मैं इसकी हकदार हूं, मेरी चीजें, नहीं, आप नहीं, जब तक किसी चीज को पकड़ के रखोगे वो फिर चीजें नहीं है, वो छूटेंगी नहीं। आप पकड़ के रखोगे किसी चीज को तो क्या होगा, वो चीज, हर चीज परिवर्तित हो रही है। आपके अंदर जो है वो भी बदल रहा है, आपके हाथ भी बदल रहे हैं, आपकी चीजें भी बदल रही हैं। तो यही कह रहे हैं किसी चीज को आप पकड़ के नहीं रख सकते। आंधी पूरे दिन टिक नहीं सकती, तूफान पूरे दिन टिक नहीं सकता। प्रकृति की रचना ही ऐसी है, वो हमेशा बदलती ही रहती है। इंसान भी खुद बदल रहा है। तो लाइफ में जो भी कुछ आ रहा है वो परिवर्तनशील है। बस एक ही चीज है जो कभी भी नहीं बदलती है। तो पकड़ने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, छोड़ना सीख लेना है। जो भी कुछ आए उसको छोड़ना सीख दो। कुछ भी हासिल आप करना चाहते हो तो दुनिया में वही जीतेगा जो छोड़ना सीखता है। यानी कि फल की चिंता में आप अगर किसी चीज में रुकावट करोगे, कब होगा कैसे होगा, तो मुश्किलें आएंगी। तो बदलने की कोशिश करोगे तो बिगाड़ दोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे तो खो दोगे। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए चाहत नहीं रखनी है। जो भी कुछ आपको मिलना होगा, जो भी कुछ होना होगा आपकी लाइफ में, स्वतः ही ठीक हो जाएगा। और अपने प्याले को ज्यादा भरोगे तो छलक जाएगा। चाकू को ज्यादा घिसोगे तो वो अपनी धार को खो देगा। सांसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ोगे तो असंतुष्ट ही रहोगे। दिल से अपना काम करो, पीछे हट जाओ, यही शांति का मार्ग। तो हमें क्या समझ में आया कि अपने अंदर, अपने घर में, अपने अ, हम अपने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं चीजों को। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हम चीजों को इकट्ठा करने में अपना समय निकाल देते हैं जीवन में। तो कह रहे हैं कि नहीं, उतना जरूरत है उतना करो, जो जो भी है आपके पास पर्याप्त है। और आप ऐसे विचार रखो कि पर्याप्त हूं मैं, तो हमेशा पर्याप्त ही रहेगा। यानी पर्याप्त का मतलब है कि आपने अपने मंदिर मन में ऐसे भाव रखे कि मेरे पास सब कुछ है। यानी हमने ऐसे भाव जब रख लेते हैं कि मेरे पास सब है, तो आपकी फुलफिलमेंट अपने आप होने लगती है। यानी आपकी संतोष आपके अंदर आ गया। जो संतोष है वही समृद्ध है। अगर आपके अंदर है नहीं, मेरे को ये भी चाहिए, मेरी इच्छाएं नहीं खत्म हो रही हैं, या आपकी चाह खत्म नहीं हुई, तो चाह है वहां आह है। यानी कि आपके दुख चालू हो जाएंगे। आपकी इतनी इच्छाएं होंगी, आपके जीवन में दुखों की ही अति हो जाएगी। तो इतनी ही चाह रखें जितनी जरूरत है। असंतोष से बड़ी विपदा कोई नहीं है। मानव जीवन में सबसे ज्यादा क्या है, वो असंतोष ही रहता है। तो हम भागते रहते हैं चीजों के पीछे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, चीजों को इकट्ठा ही करते रहेंगे।
और एक और भी इनका पॉइंट है, दूसरे क्या सोचेंगे। अब हम उसी की चिंता करते रहते हैं, है ना, तो उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। आज किसी ने क्या सोचना है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, तो हम उसकी नजर में कैसे हैं, हम यही सोचते रहेंगे, तो हम तो अपने बारे में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन हमें फिर क्या करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। बाहर जो शोरगुल हो रहा है उससे हटकर अपने आप को शांत करके बैठ जाओ। जब आप अपने दिल की सुनोगे, जब आप अपने आत्मा की आवाज सुनोगे, तो आप सही डिसीजन कर पाओगे। और केवल अपने अंदर शांति की अनुभूति ही वही शांति हमें दे सकता है। यानी हमने अपने अंदर अगर स्ट्रेस किया, टेंशन रखा, तो हम अब उनकी हेल्प जो करना चाहते हैं, यानी कि हम आज हमारे परिवार में क्या हो रहा है, अब हमारे परिवार में किसी की कोई प्रॉब्लम आ गई, हम अपने बच्चों को ही लेते हैं, है ना। आज हम उनसे हमने कुछ कह दिया, हम परेशान हो गए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई मम्मी पापा ऐसा बोल रहे हैं, है ना, तो हम शांति नहीं होंगे तो हम उनकी क्या हेल्प करेंगे। अब वो बात करने से पहले ही उनको समझ में आ जाएगा कि ये अंदर से परेशान है, तो वो हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो वहां पहले पहुंच जाती है, हमारे शब्दों के पहले पहुंच जाती है। तो इसलिए आप पहले शांत होंगे तो आप अपने परिवार में भी शांति रख सकते हैं। इसलिए क्या करना है, खुद को पहले अलाइन करें, और खुद जब शांत होंगे तो आपके घर में भी शांति बनी रहेगी। बुराई को कोई प्रक्रिया प्रतिक्रिया मत दो। अगर आपने देखा है कोई बुराई है, यानी अब बाहर हम देखते रहते हैं नेगेटिविटी चल रही है, टेलीविजन चला लेते हैं, है ना, या कोई किसी की कोई ऐसी किसी ने कुछ कह दिया, अब हम चार लोगों को उसके बारे में बताने लगते हैं। तो आप बुराई को, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप कह रही है इन्होंने तो ऐसा गलत काम किया, तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। प्रतिक्रिया मत दो। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ही चली जाएगी, कम फिर हम बातें करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, गपशप करेंगे, इधर की उधर बातें करेंगे। तो क्या होता है, जिस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं वो एनर्जी जहां देने से स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि वो चीजें और बार बार होने लगती हैं। यानी कि ऐसी एनर्जी जब हम देते हैं तो और ज्यादा हमारे सामने सिचुएशंस भी ऐसे आती हैं। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, कर्म सिद्धांत कह सकते हो, ये सब के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। हम जैसे एनर्जी देंगे, हम जैसा भाव रखेंगे, वैसी ही चीजें बार बार हमारे सामने आएंगी। तो इसीलिए कि आपको किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, बस आप अपने अपने आप को शांत रखो। यानी आप अगर बाहर देखने लगोगे कि अरे बाहर कितनी शांति नहीं है, बाहर कितना टेंशन चल रहा है, ये इतना कुछ टीवी दिखाते हैं तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, ऐसी ऐसी न्यूज दिखाते हैं, ये मर्डर हो रहे हैं, यहाँ देश में ये हो रहा है। जितना हम बाहर की तरफ दुनिया में देखते हैं, उतना ही ज्यादा नेगेटिवली देखते हैं, उतना ही ज्यादा जीवन में असंतोष होने लगता है। तो इसलिए आप प्रतिक्रिया ना दें, जीवन में आपके खुद ब खुद शांति हो जाएगी। और वो लोग क्या होता है, फिर अगर आप किसी के बारे में बात करते हो तो आपकी एनर्जी भी बहुत कम होने लगती है। यानी क्या होता है कि हमारी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि हमें लगने लगेगा कि अरे टेंशन हो रहा है, क्या होगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो हम उतने खुश भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या होगा, अब हम खुशी नहीं रहेंगे, फिर कहेंगे हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, है ना। तो हम बार बार इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि जब संपत्ति व सम्मान, जब बहुत पैसा आ जाता है इंसान के पास, यानी कि उसको सम्मान भी बहुत मिलता है। आज कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पे जब लोग चले जाते हैं तो फिर बाद में उनका एकदम पतन भी आता है। ऐसे कई केस भी आपने सुने होंगे, सबके साथ नहीं होता है। सब अपने अपने बैलेंस रखते हैं, जो नहीं तो बहुत उनका ऊपर चढ़े, उन्नति हो गई, फिर उनकी पैसा मिलने के बाद, पावर मिलने के बाद वो, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर ईगो आने लगता है। उनकी वो जो ईगो की वाइब्रेशन होती है उनके अंदर, इतना पावर आने से उनकी वाइब्रेशन में इतना परिवर्तन आने लगता है कि उनको वाइब्रेशन उनकी लो हो जाती है। क्योंकि जो ईगो की वाइब्रेशन है वो बहुत लो होती है, और जैसे ही हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, लो हो जाती हैं, हम ईगो में आ जाते हैं, हम घमंड करने लगते हैं, हम लोगों से तरीके से बात नहीं करते हैं, तो फिर यूनिवर्स में फिर वही वाइब्रेशन, हम जैसी वाइब्रेशन अगर लो कर देते हैं तो फिर हमारे साथ फिर वही घटनाएं होने लगती है। लोग कहते हैं अरे
इनके पास तो बहुत पैसा है। फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन वैसी लो हो जाती है। फिर अगर अपनी वाइब्रेशन अच्छी रखेंगे, हाई रखेंगे, लोगों के उस पे आप अगर जो पैसा है आपके पास सेवा में निकालेंगे या लोगों के भले करने के लिए देंगे अच्छे भावनाओं के साथ, तो आपकी कोई भी चीज की नुकसान नहीं होगा। तो कबीर दास जी ने भी कहा है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागी अति दूर। तो इतना भी आप अपने विचारों से ऐसे बड़े पेड़ की तरह होने से भी क्या फायदा, जो आप किसी का भला भी नहीं कर सकते हो। तो कबीर दास जी हैं, हमें अलग अलग जो संत हुए हैं उन्होंने भी हमें इस तरह का ज्ञान दिया है। और पूरी मानव जाति को अगर हम जगाना भी चाहते हैं तो हमें खुद को अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बहुत सारी इस तरह के उन्होंने कोटेशन के द्वारा हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। हम किसी चीज के पीछे भागेंगे, चाह रखेंगे, तो हमें वो चीज नहीं मिल सकती। और जो संतुष्ट होते हैं उन्हीं को सब कुछ मिलता है। जो संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना, तो फिर वो क्या होता है, उनके जीवन में इस तरह की दिक्कतें आती ही रहती हैं। यानी हम पीछे पीछे भागते रहते हैं उनके, तो हमें जीवन में कैसे आएगा। और कई बार आपने देखा होगा कि एक्सपेक्टेशन जो लोग ज्यादा करते हैं, यानी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उनकी इच्छाएं होती हैं, तो क्या होता है, उन फिर वो डिसअपॉइंट भी होने लगते हैं, यानी नाराजगी भी हो जाती है। यानी अब हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, हमने आपसे चाहा कि आप हमारा ये भी कर दो, आप हमारे लिए इच्छाएं कर सकते हो, फिर हम आपके लिए अगर काम नहीं करेंगे तो आप नाराज हो जाओगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर उस तरह की नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से जब आप अपने आप पर ही, आप खुद के ही लिए ही जब अपने लिए अच्छे विचार रखोगे, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। तो डिजायर जो होती है उससे हमें डिजायर नहीं रखनी है। कह रहे हैं इसमें हमें कैसा बन जाना है, फिर हमें क्या करना चाहिए। बोलते हैं पिघलती बर्फ की तरह बन जाओ, अपने आप को क्लीन करो, अपने जो ऐसे शुद्ध बन जाओ, अपने आप को सरल कर दो, पानी की तरह, एक बच्चे की तरह बन जाओ, जिससे कि आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आ जाएगा। एक और भी कह रहे हैं कि प्रकृति भी तुम्हारी आभारी है। यानी कि प्रकृति के लिए हम अगर कुछ करते हैं तो वो भी बहुत आनंदमय रहती है। तो बिना कॉन्ट्रास्ट के हम जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकते। ये बात तो हम भी कहेंगे कि हम जब डुअलिटी में हैं यहाँ पर, तो जब तक आपके जीवन में सुख है तभी आपको दुख का एहसास होगा, जब दुख आएगा तभी आपको सुख का पता चलेगा, है ना। और आपके जीवन में अगर कोई इस तरह की अंधेरा है, जहाँ दीप जला दोगे तो रोशनी आ जाएगी। तो कॉन्ट्रास्ट से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, यानी बिना कॉन्ट्रास्ट के हम सीख नहीं सकते। यहाँ डुअलिटी में हम आए हैं, तो जहाँ अ, अंधेरा है वहां रोशनी है, जहाँ मेल है वहां फीमेल। ये जो डुअलिटी, इसी को बोला जाता है कि दोनों से मिलके ही संपूर्ण बनता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ आ, सब कुछ है। हमने तो उसको पिक्चर को नहीं देखना ना कि वो कोई आदमी, कोई पर्सन कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। हमें तो आधी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो हमें किसी को जज नहीं करना है, और ना हमें किसी के सामने इस तरह से सोचना है कि वो कर रहा है जो भी गलत कर रहा है, वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा है। हमें उस अपने नजरिए से ही सब कुछ नहीं देखना है, हमें अपने नजरिए को बदलना चाहिए। और नेगेटिव भी अगर हम होते हैं, तो कहते हैं नेगेटिविटी की भी थोड़ी बहुत कई बार हमारे लिए बहुत सेफ्टी का काम भी करती है ना। अगर इसलिए नहीं कि हम पूरे नेगेटिव हो जाएं, नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलके ही हम संपूर्ण बनते हैं। और बुद्ध ने भी हमें बहुत सारा इस तरह का ज्ञान दिया है कि हमें निर्विचार होना है, निर्भाव नहीं होना है। यानी हमें अपनी भावनाओं को भी देखना है, कैसी भावना है हमारे अंदर, हमें अपनी भावनाओं को भी समझना है। और स्वयं पर विश्वास करो, यानी हमें खुद पर भी विश्वास करना चाहिए। अन्य भी विश्वास जब भी करेंगे जब आप अपने ऊपर विश्वास खुद कर सकते हो, और अपने उद्देश्य में दृढ़ रहो। यानी आप क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, आपको दृढ़ रहना चाहिए, ताकि आप रास्ते से भटक ना जाओ। और खुद की गति को समझो, यानी आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने ऊपर पूरा हमें विश्वास होना चाहिए। और खुद पर ध्यान मत दो, चाहते हो लोग तुम पर ध्यान दें, कोई भी उनका आदर नहीं करता। जिनके पास बहाने होते हैं, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, बहाने होते हैं उनको काम करने की, बहानेबाजी करते हैं, तो कोई भी उनको श्रेय नहीं देता। यानी खुद तो चाहते हैं कि हमें बहानेबाजी करते हैं, चाहते हैं हमारी लोग
हमें सही समझें। तो और जो लोग अपना ही बखान करते हैं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरे जैसा कोई काम कर नहीं सकता, तो उनके पास उनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं होता है। जो देता है, हमें पहले दूसरों को देना चाहिए, तभी हम दूसरे हमें देंगे। तो इस तरह की ये छोटी जो उनकी टीचिंग्स हैं, हमें इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और एक एक कहानी मैं छोटी सी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एक राजा की कहानी है, और किस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं। कहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहो, जो हो रहा है, आप क्यों पास्ट में जाते हो, क्यों आप फ्यूचर की चिंता करते हो। तो एक राजा की कहानी छोटी सी मुझे यहाँ याद आ रही है कि वो कहते हैं कि लाओ त्सु ने उनको बोला कि आप इस संत के पास गए, वो तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे क्या करना है, अब आप बताओ, मैं जीवन में इतने कष्ट है मेरे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, सिंपल सा उन्होंने एक काम दिया लाओ त्सु ने उनको, कि ठीक है, आपके गार्डन में जो पौधे हैं, आप उनको लाइन से सब में एक एक में पानी दोगे। मतलब पहला गमला, फिर दूसरा गमला, राजा को उन्होंने इतना अच्छे से बोला, आप पहले गमले में पानी दोगे, फिर दूसरे गमले में पानी दोगे, फिर तीसरे गमले में दोगे। अगर आपके मन में कोई विचार आ गया, आपका मन इधर उधर भटक गया, तो आप फिर से पानी पहले से शुरू करोगे। उन्हें कह रही इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो राजा ने पानी देना शुरू किया। जैसे ही उसने पानी दिया पहले गमले में, ठीक से अच्छे से दे दिया, दूसरे में दिया, तीसरे में देने लगा तो उसको कोई दूसरी बात याद आ गई। उसने कहा अरे, अब तो मेरे को मना किया था कि कोई बात याद आ जाएगी, तो अब तुमको फिर पहले गमले में पानी देना है। तो वो फिर वापिस जाके पहले गमले से पानी देना शुरू करता है। और जैसे ही वो पहले गमले में पानी देता है, अब बोला अब मेरे को कोई बात नहीं याद करूंगा, मैं अपना ध्यान से काम करूंगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में रह के वो पानी देता है। फिर उसके बाद पहले गमले में पानी देने के बाद फिर वो दूसरे में देता है, फिर वो तीसरे में देता है। जैसे ही चौथे को क्रॉस करके पांचवें में आता है, फिर उसको एक दूसरी बात याद आ जाती है। बोला अरे, अब मैं फिर विचार आ गया। तो विचार इतने हमारे दिमाग में आते हैं कि हम गमले में वो पानी दे रहा है, तब भी उसको गमले में पानी देते देते भी विचार उसके बार बार उसको परेशान कर रहे थे। अब वो फिर वापिस जाता है, पहले गमले में पानी देता है। अब वो कहता है मैं तो पूरा पानी दे ही नहीं पाया, अब मैं क्या करूं। तो लाओ त्सु यही समझाते हैं, फिर वो उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि यही हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना चाहिए। हम बार बार अपने पास्ट में चले जाते हैं और अपने जीवन में, तो यही हमें विचारों से हम ज्यादा परेशान होते हैं। कहते हैं इसलिए अपने जीवन में विचारों के पीछे नहीं भागना है, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में रह के करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो थैंक यू मास्टर, लाओ त्सु की जो टीचिंग्स हैं, जो छोटे छोटे रूप में मैंने आपको अपनी तरह से कोशिश की, मैं आपको समझा पाई। तो थैंक यू, थैंक यू। मैंने कुछ इनकी पीपीटी में आपको शो करूंगी, जिससे शायद थोड़ा सा आप उसको समझ सकेंगे। एक सेकेंड में शेयर। यस्मीन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी हाँ, और ये बहुत सुंदर मैं ध्यान। पीपीटी दिखाना चाहूंगी। ये है लाओ त्सु, इनकी ये किताब में लिख रहे हैं, और ये चाइना का है, इनकी एक ही किताब है ये मैंने जो बताया। और ये ताओ के बारे में इसमें यही बता रहे हैं कि ताओ क्या है, वही शक्ति है जो कि हम जैसे कहते हैं ना कि भगवान क्या है, वो एक शक्ति ही तो है, परमात्मा है। तो जिसको कि कोई देख नहीं सकता और उसको कोई कुछ, बस वही है जो सबको चला रही है। तो यूनिवर्स में एक फ्लो है, यूनिवर्स, द ताओ इज द फ्लो ऑफ यूनिवर्स ना, यही है ताओ। और इसको हम अपनी भाषा में हम जिसको कह देते हैं कि वही एक परम शक्ति। और वो कहते हैं, उन्होंने जल को ही एक चुना था, कि लाओ त्सु ने जो प्रतीक चुना था वह है जल का। कहते हैं कि पानी की तरह हो जाओ, सबसे नीचे हो जाओ, तभी आप सब सहज हो जाओ, निर्मल, आप एकदम नम्र हो जाओ। उन्होंने इस तरह की ही अपने, हमें उपनिषद से भी हमें यही ज्ञान मिलता है, और हमें लाओ त्सु भी यही देते हैं। तो अपने जीवन को हम जितना सुंदर बनाएंगे, जितना सरल बनाएंगे, जीवन में हमारी जो दिक्कतें आती है वो अपने आप ही सहज ही कम होती चली जाए। कहते हैं सरलता प्रकट करो, सरलता अपनाओ, स्वार्थ कम करो, कम इच्छाएं रखो। जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं, तो मैं वो बन जाता हूं जो मैं होता हूं। यानी कि हमने अपने आप को क्या बना लिया है,
सिर्फ विचारों के द्वारा हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन हम जब इन चीजों को छोड़ देते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को, ये जो भी हमारे क्या कह सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीजों से हम जब मुक्त हो जाते हैं तो हम वो हो जाते हैं जो हम सच में हैं, वही ईश्वर का तत्व। तो हमें कुछ और करना ही नहीं है, आप स्वयं को स्वीकार करें, पूरी दुनिया आपको स्वीकार करेगी। और एक और भी यहाँ पे दिया है, नेचर डज नॉट हरी, यानी प्रकृति तो कहीं भाग नहीं रही है, हम ही भाग रहे हैं, है ना। तो आप भी सरल हो जाओ, क्यों भाग रहे हो, क्यों इतना इकट्ठा कर रहे हो चीजों को। और वो कहते हैं वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, जैसा हम सोचते हैं वही तो हम बोल पाते हैं। आज मैंने कुछ सोचा तो मेरे शब्द बनेंगे, फिर मैं सोचूंगी तो मैं वैसा काम करूंगी, मैं जैसे काम करूंगी मेरी वो आदत बन जाएगी, और मेरी जो आदत बन जाएगी वो मेरा कैरेक्टर बन जाएगा, और जो मेरा कैरेक्टर बन जाएगा वो मेरी डेस्टिनी बन जाएगी। तो अब हमारा क्या, हमें बदलना है, हमें अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले अपने थॉट पे काम करना है, अपने विचारों को बदलना है। कहते हैं जब कोई प्रशंसा करता है तब हमें लगता है सुख मिल रहा है, और जब कोई निंदा करता है तो हमें लगता है दुख मिल रहा है, और फिर ऐसा लगने लगता है कोई दूसरा सुख दे रहा है या कोई दूसरा दुख दे रहा है। लेकिन सुख और दुख का मूल कारण हमारे भीतर है, कोई हमें ना सुख दे रहा है ना कोई हमें दुख दे रहा है। ये तो हमने अपने बना लिया है कि कोई हमें सुख दे रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है। ये हमारा अहंकार है जिसके कारण हमें ये महसूस होता है। जिस व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं, उसे ना तो सुख दे सकता है ना कोई दुख। तो हमने गीता में भी क्या पढ़ा है, समभाव में रहें, सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, है ना। और एक और भी है, इफ यू वांट टू अवेकन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, जब आप पूरे लोगों को, मानवता को बदलना चाहते हो तो क्या आपको करना है, आपको खुद को बदलना है। अपने अंदर जाओ, अपने आप को देखो, आपके अंदर क्या है, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो। डू द डिफिकल्ट थिंग्स वाइल दे आर इजी, अगर जीवन में कोई आपके परेशानियां हैं तो उनको थोड़ा इजी करके काम करो, और एक कदम जब आप आगे बढ़ाएंगे तो वो काम अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद ए सिंगल स्टेप, आप एक कदम जब बढ़ाएंगे तो आप 1000 माइल्स भी चल सकते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले देना सीखो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप में ये देखना है, मुझे लेना नहीं है, मुझे पहले देना है। बत्ती सर ने भी यही सिखाया, ये महान संत भी हमें यही सिखाते हैं, यही ज्ञान हमें यहाँ भी मिल रहा है। और हम पृथ्वी पे, डुअलिटी है, सुंदरता है, कुरूपता भी है, सब कुछ विरोधाभास है। तो हमें इसमें उलझना नहीं है, हमें अपने आप को यहाँ से निकालना है। तो थैंक यू मास्टर्स, मैंने कुछ छोटा सा अपना एक इस तरह से आपके सामने पीपीटी के द्वारा भी इसको शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों का अपना कुछ, कोई इससे कैसा रहा, कुछ समझ में आया या कुछ कहना चाहें तो आप लोग भी कह यस शोभा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सकते। यस शोभा जी। शोभा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम नमस्ते, मीनू मैडम हाँ नमस्ते। हाँ, नमस्ते मैडम। हाँ अच्छा अच्छा बताइए मैडम, सही है हमारा पानी जैसा नीचे हो जाना। हाँ अच्छा टॉपिक बताए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू मैम। ओके जितना मैडम। हम सरल हो जाएंगे उतना जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा। जब भी आप हाँ कभी ऐसा महसूस हो, और ये चीज मैंने भी देखी है जब से मैं ये बुक पढ़ रही हूँ ना, तो हाँ मैंने भी अपने अंदर एक परिवर्तन देखा है कि ना, अच्छा कोई जैसे किसी ने कुछ कहा तो ना वहां रजिस्टर नहीं करना चाहिए। अगर कोई हाँ आ रहा है, कोई बात आ रही है, तो आप थोड़ा शांत होके बैठो। यानी हम हड़बड़ाने लगते हैं, अरे तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ये गलत कर दिया, नहीं, थोड़ा सा शांत होके बैठ जाओ, और फिर देखिए आपका काम अपने आप कोई और आके कर देगा। उसके लिए अच्छा अच्छा। यूनिवर्स है ना। हाँ तो मैं इस चीज को मैंने इस बार बहुत गहराई से समझा कि ये जो इतनी छोटी छोटी टीचिंग में हमें दे रहे हैं, हम कितने परेशान हैं, हम कितने भाग रहे हैं, जल्दी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। आज काम वाली बाई नहीं आती है आज घर में, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, अरे काम कैसे होगा, कौन करेगा, अरे हो जाएगा काम, काम नहीं तो है, हम इतना तो कर लेंगे, थोड़ा देर से हो जाएगा, थोड़ा समय लेके हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम आराम से करते हैं ना, तो अच्छे से करते हैं, चलो कोई ठीक है, मैं आज मेरे हाथ से ही काम होना है, बढ़िया करूंगी। आप उस काम को खुश होके करो ना, देखो आपका कितना फर्क आता है। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी
परिस्थितियों में हम सीख रहे हैं। तो ध्यान हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। थैंक सही यू, है मैडम। थैंक यू शुभा। मैं भी छोटी मोटी बात में थोड़ा गुस्सा हो जाती थी मैडम। आज बहुत बहुत सीखा मैं आपसे। आपका जो टॉपिक बताए बहुत बहुत सीखी मैडम। मैं वही यूटिलाइज करूंगी। हाँ बिल्कुल, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन अपने ऊपर ही अप्लाई करना है। गुस्सा हमें हाँ सबको आता ओके। है। आज के टॉपिक में एक और भी था, हमें रिएक्ट नहीं करना है ना। आपने हाँ अगर रिएक्ट किया तो क्या होगा, आपकी जो भी है दूसरे के हाथ में चलेगी ना लगाम। अब आपकी एनर्जी तो उसने खींच ली, सही है। तो इसलिए रिएक्ट मत करो। चुपचाप आने आई है, निकल जाओ, हवा का झोंका की तरह जाने दो, जाओ। ओके मैडम ओके। मैडम मैं ऑफिस का काम में थोड़ा गुस्सा हो जाती थी। मैं काम ज्यादा करती थी हम्म। और वो दूसरा लेडीज लोग कम करते थे, प्रेशर मेरे ऊपर ज्यादा देते थे। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती थी उन लोग के ऊपर। अब से नहीं होंगी, जितना हाथ में होगा उतना करूंगी बस। हाँ, अपना अच्छा, जितना बहुत उतना अच्छा सीखी करो। मैडम। हाँ, जितना जरूरत है उतना करो, फिर ठीक है, काम हो जाएगा। बस सही। कर, ये काम ही तो करना है ना, भाग के कहाँ जाओगे। हाँ। अच्छा अच्छी सीखी मैडम, अच्छा बात थैंक यू, सीखी। थैंक। थैंक यू मीनू जी। मास्टर किसी को कोई सवाल पूछना है जो अभी सब्जेक्ट मैम ने बताया उसके बारे में, या कोई अपना ध्यान अनुभव बताना चाहेगा? अपना हाथ, नहीं, हाथ, अगर कोई हाथ किसी का हिलाते सवाल हैं। नहीं है। हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं, कोई हो तो। तो चलिए, बोलिए मास्टर, नहीं तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। ठीक है सुमित्रा जी। यस मास्टर, थैंक यू मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर जानकारी, ज्ञान और ध्यान के लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम लोग भी आपको बताने के लिए कुछ करते हैं, तो हमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हम आपकी वजह से हम सीख जाते हैं। थैंक और यू। हम आपकी वजह से सीख जाते हैं, तो हम भी अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं ना। जी मैम। तो इसीलिए कहते हैं ठीक कि है। सीखते रहो और सिखाते रहो। ठीक है मैम। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मैम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।